कुछ जगह पे ऐसा मिला जहां हमारा टॉकीज लिस्ट पे है पर वहां पे फिल्म नहीं लगी है, और कोई जगह पे हमारा रेंटेड है तो वहाँ पे ताला लगा है, पर गेट पे ही ताला लगा है, काउंटर बंद है, कोई स्टाफ नहीं है। तो मेरा इतना ही कहना था कि पब्लिक अगर नहीं आई तो हमारा तो रेंटल पे चल रहा है, थिएटर ओपन करके रखना चाहिए। थिएटर ओपन कर लो, आप स्क्रीन में पिक्चर प्ले मत करो। हमला लड़वाना नहीं है दादा, देख हम सीधा सच्चाई बतावा था संगवारी, हमला लड़वाना नहीं है। कैमरा सामने है, हम झूठ नहीं बोला था सर, हमारे साथ में सामने है। तरुण सोनी से आपके मुलाकात हुआ तो तरुण सोनी ने क्या बोला, कितना थिएटर मिल जाएगा आपके मूवी के लिए, इसे बोला था। तो असली जिम्मेदार आप तरुण सोनी को मानोगे या फिर सिनेमा घर को मानोगे? अपन चैनल के जरिए से अब तक तो हम फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर की कंट्रोवर्सी दिखाए हैं, पोस्टर वार दिखाए हैं संगवारी हो, और कई तरीका का आप मतलब कंट्रोवर्सी अपन चैनल के जरिए से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के काला सच्चाई आप मतलब दिखाए हैं। लेकिन संगवारी हो आज आप मतलब एक ऐसे खबर, एक ऐसे न्यूज़ देने वाला है जिन खबर आप मन जरूर देखो अगर आप मन छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नया मूवी बनाया हो। संगवारी हम अभी देख सको तो अज्जू सतपति जी जेकर पिक्चर आए मोर यार दिलदार, जिन पिक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। सर मन के कहना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो सिनेमा घर वाले हैं वो मन मनमानी करते हैं, पैसा रेंट लभी लेके पिक्चर ला नहीं लगावा तो ऐसे करके। सर आप मन के का कहना है एक हर बारे में, किस तरीके से देखता ये चीज़ ला? सर देखिए, मैं एथिक्स को बहुत मानता हूँ सर, जो चीज़ होना चाहिए एक इंसानियत के नाते, मैं एथिक्स पे ही अपना जीवन बिताया हूँ। और मैं सबसे यही एक्सपेक्ट क्या करता हूँ, मेरे को ऐसा ही लगता है कि हर कोई एथिक्स को समझ के ही करता होगा। तो मेरा पूरा भरोसा ही है कि सब कोई मेरे साथ अच्छा न्याय ही कर रहे होंगे। पर चीज़ें जो सामने अभी मेरे पास प्रॉब्लम खड़ी हुई है, कल मेरी पिक्चर रिलीज हुई है दिलदार मोर यार, जो कि जिन्होंने भी देखा है उन्होंने उनके हिसाब से मूवी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अलग ढंग का है। इस मतलब 6 के 6 गाने ज़बरदस्त है और एक्टिंग सबकी ज़बरदस्त है, और ख़ास करके मेरी एक्टिंग की भी काफ़ी तारीफ़ हुई है, जिसके लिए जिन्होंने तारीफ़ किया उनके लिए हम भी देखे, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सब चीज़ें इस मूवी का, स्टोरी भी बढ़िया है, मैसेजेस भी बढ़िया है, ए टू जेड अलग ढंग का भी है, इसमें एक अलग फ्लेवर भी निकल के आ रहा है। तो ये जो लोगों का, जो जानकार लोगों का, जो हमारे इंडस्ट्री के भी पुराने लोग हैं जिन्होंने देखा इस मूवी को कल, उनका और आम जनता भी जो देखने आई थी उनका भी जो बयान देखा, तो मुझे जो हम सोच के किए थे, मुझे लगा कि ये चीज़ तो होगी कि हमने जो सोच के किया था एक अच्छी और बढ़िया सी मूवी, डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी जो बन के सही में तो तैयार हो गई है। अभी बात है कि इसको जनता तक पहुँचने की, जिसका जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन है और सिनेमा घरों है जो एग्जीबिटर से। तो अभी यहाँ पे मैटर जो है ना थोड़ा सा दिक्कत पे आ गई, तो एक बात पे कि एक दिन पे 2 फिल्म रिलीज होगी, ठीक है। अभी वजह सबका अलग अलग है। मैंने तो जो डेट जो ढूंढ के निकाला था, और हमारा वो डेट हमें अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर आदरणीय तरुण सोनी जी निकाल के दिए थे, और ये डेट के आगे पीछे 15-15 दिन तक कोई मूवी नहीं लगने वाली थी। पर किसी कारण बस सामने वाले को अपना मूवी इसी दिन रिलीज़ करना पड़ा होगा, कुछ मजबूरी उनका भी रहा होगा। हम कोई कमेंट नहीं करते, सबको हमारा शुभकामनाएं रहती है। तो इसके बाद जिसके वजह से थिएटर लिस्ट कम हो गया हमारा, जो जितने भी थिएटर हमारा एक्सपेक्टेड था और 50, 55, 60 के आसपास में, वो कम हो के 31 पे आ गए कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि आपको 31 सिनेमाघर मिलेंगे। तो ठीक है, सिचुएशन को समझते हुए हमने उसको स्वीकार कर लिया और वो चीज़ हमने पब्लिश भी किया है। तो अभी इसमें इशू ये आ रहा है सर कि जो लिस्ट है जो आप लोगों के पास है, उसमें से कुछ जगह पे, जैसे आज मुझे ये सब खबर आया, क्योंकि कल मैं बहुत ही बिजी था, इन चीज़ों को मैं नहीं ध्यान दे पाया था। आज खबर आया जैसे हमारे प्रोडक्शन के कुछ लोग जब थोड़ा सा एक मुआयना करने गए कि कैसा हो रहा है क्या नहीं, तो कुछ जगह पे ऐसा मिला जहाँ हमारा टॉकीज लिस्ट पे है पर वहाँ पे फिल्म नहीं लगी है, और कोई जगह पे हमारा रेंटेड है तो वहाँ पे ताला लगा है, पर गेट पे ही ताला लगा है, काउंटर बंद है, कोई स्टाफ नहीं है। तो इसका ये सब जो इशू है ये हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उनको हमने बताया है। तो उन्होंने बताया, कुछ रीजन्स बताए, ऐसा उन्होंने शायद बात किया तो वैसा बताया कि पब्लिक नहीं आई थी तो इसीलिए उन्होंने बंद कर दिया। तो मेरा इतना ही कहना था कि पब्लिक अगर नहीं आई तो हमारा तो रेंटल पे चल रहा है, थिएटर ओपन करके रखना चाहिए। थिएटर ओपन कर लो, आप स्क्रीन में पिक्चर प्ले मत करो, पर गेट पे ताला लगा देना, उससे अगर कोई जनता देखिए अभी मैं ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह मानता हूँ, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन नया है और हमारे यहाँ पे कलाकार नए हैं, सिंगर नया है, म्यूजिक डायरेक्टर नया है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे नया है। तो इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भर भर के जनता आ जाएगी, ऐसा कुछ है, पर रेंटल जो दिया हुआ है इसका मतलब यही है कि अपने को थिएटर तो
खुला रखना चाहिए एटलीस्ट। जैसे सर आपने बोला 31 सिनेमा घर में लगा था, तो 31 सिनेमा घर का आपने रेंट प्रॉपर दे दिया था या फिर 50-50 में हुआ था? सभी रेंट पे नहीं है, अच्छा। कुछ सिनेमा घरों का रेंटेड है हाँ। और कुछ सिनेमा घर का परसेंटेज में है। तो मेरा यही कहना है कि सर 2-3 दिन, आप 3-4 दिन एटलीस्ट अगर नहीं समय दोगे तो जनता जैसे पहली बार भी नहीं देखेगी। अगर कोई शहर है सपोज आज 2-4 लोग आ रहे हैं और आपने उसको कैंसिल कर दिया। शुरू बार जब तरुण सोनी से आपके मुलाकात हुआ तो तरुण सोनी ने क्या बोला, कितना थिएटर मिल जाएगा आपके मूवी के लिए, इसे बोला था? उस टाइम पे सर 50-55-60 की बात हुआ था। अच्छा, जब शुरुआत में फिर कितना मिला आपको? मिला तो 31। देखिए उसका रीजन उन्होंने जो बताया और वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को सही भी लगा कि एक फिल्म जो अच्छी चल रही है और दूसरी है कि सेम डेट पे दूसरे ने अपना मूवी ले आया, तो वो चीज़ को मैंने कहीं ना कहीं समझ सर जैसे कि पोस्ट प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, किस तरीका से होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या रहता है, कठिनाई क्या क्या आता है, ये सब? नहीं, ये सब पूछे थे, जाने थे और तरुण जी से भी पूरा डिटेल में बातचीत हुआ रखा है। असली जिम्मेदार आप तरुण सोनी को मानोगे या फिर सिनेमा घर को मानोगे? देखिए सर अभी फिलहाल तो सिनेमा घर की बात ही मैं बोलूँगा, क्योंकि एथिक्स को फॉलो नहीं करना। अभी देखिए सर पूरा सिस्टम जो चल रही है, अगर यहाँ पे भरोसा अगर हट जाए, एथिक्स हट जाए, तो फिर कोई चीज़ नहीं चलेगी। आप रूल रेगुलेशन से बहुत चीज़ नहीं चल सकती है, कोई चीज़ नहीं। ओनली रूल रेगुलेशन पे प्रोग्रामिंग से रोबोट चलते हैं सर, जो कि आने वाले हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग से रोबोट चलते हैं, एथिक्स से इंसान चलता है और पूरा सिस्टम जो है एथिक्स पे चलता है। और मेरे को ऐसा ही आज तक भी, अभी भी मेरा ऐसा है कि हर कोई एथिक्स पे ही चल रहा होगा, क्योंकि इंसान है तो एथिक्स है और एथिक्स पे ही चलता है। मैं जैसे किसी को किसी दिन बोला था कि आप अभी अब हम लोग खड़े हैं, आप मेरे को अभी गाली दे सकते हैं पर नहीं दे रहे हैं, इसलिए एथिक्स क्यों दूं? सामने वाले ने मेरे से कुछ बुरा किया नहीं है तो मैं इसको गाली क्यों दूं या मारूं क्यों? ये होता है एथिक्स। पर प्रोग्रामिंग में ये नहीं है। प्रोग्रामिंग में अगर ऐसा है कि पता चला कि इतना डीबी से ऊपर अगर आवाज़ आया तो रोबोट को बोल दिया जाएगा थप्पड़ मार लो, तो रोबोट ये नहीं देखेगा कि जोर से वो अच्छी बात बोल रहा है कि। तो देखा संगवारी, अगर आप मन पिक्चर बनावा था तो सबसे पहले आप मन कहीं से सलाह लेवा किस तरीका से पिक्चर बनाए जाते, किस तरीका से पोस्ट प्रोडक्शन होते, का कुछ खास होते, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर होते, ये सब कुछ ला आप मन समझ ले, ओखर बाद जाके आप मन पिक्चर बनावा। सर मन के यही कहना है, यही बहुत सारा मूवी में भी होते संगवारी, हम अधिकतर बहुत सारा मूवी में भी देखे ऐसा होते। और सर मन आज एक उदाहरण भी अपन चैनल के जैसे हम दिखावत भी रही था। सर और कुछ बोलना चाहता आप मन के का और कुछ राय है? यही बोलना चाहता हूँ सर, जो भी है सर, ये सब चीज़ों का अगर ये चीज़ सही में गलत हो रहा है या किसी मजबूरी के वजह से, या मतलब ये अभी तक पता नहीं है। जो प्रॉब्लम है मेरा, यही खाली मैंने बताया, जो आपको बताया, ये मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी बताया और उन्होंने भी मुझे भरोसा दिलाया है कि ये जो सिचुएशन जो भी हो गया है, इसमें मतलब जहाँ भी गलती है और जहाँ भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को ढूंढ के वो सॉल्व कर देंगे। तो अभी फिलहाल तो ये बात है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है सर, जनता अगर आके देखने लगेगी मूवी सर, तो फिर कोई नहीं सर उसके सामने ना सिनेमा घर टिक पाएगा ना डिस्ट्रीब्यूटर का। मतलब अगर गलत होंगे तो अभी तो चीज़ें का क्यों हो रही है ये चीज़ समझना है। अभी तक कोई चीज़ ऐसा पुख्ता नहीं है किसका गलती है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सबको ओवरटेक कर देता है एक चीज़ कि अगर जनता भरपूर प्यार दे दिया, जनता का प्यार के सामने सब चीज़ें गायब हो जाता है, सब गायब। सही बात बोला था संगवारी हो, जनता के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। इसी के सर मन के कहना है, जब एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक डिस्ट्रीब्यूटर पिक्चर ला सिनेमा घर तक नहीं पहुँचाया था, हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री कैसे ग्रो करी संगवारी हो, आपो मन बतावा। तो संगवारी हो, हम अपन चैनल के जरिए से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के काला सच ला लाते रही था और एक और काला सच आप मतलब हम दिखा दें किस तरीका से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में का कुछ चला थे, काला कौन मारा थे, काला कौन नहीं मारा थे, काला कौन देवा थे, का नहीं देवा थे, ये सब कुछ संगवारी हो आप अपन चैनल के जरिए से बता था। हमला लड़वाना नहीं है दादा, देख हम सीधा सच्चाई बतावा था संगवारी हो, हमला लड़वाना नहीं है। कैमरा सामने है, हम झूठ नहीं बोला था, सर हमारे साथ में सामने है, कोई लड़वात उड़वात नहीं, हम सच्चाई बतावा था संगवारी हो। यही आशा और उम्मीद के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।